हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहर। आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। एक 75 साल का व्यक्ति एक 35 वर्ष की औरत से, जो विधवा औरत होती है, उससे शादी करता है। वो भी 3 बच्चों की माँ। उसका 2 बेटी होते हैं और एक बेटा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार माने तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है जौनपुर, और उसी जौनपुर के अंतर्गत एक थाना लगता है गोरा बादशाहपुर, और उसी थाना अंतर्गत एक छोटा सा गांव है कुचमुच। और उसी कुचमुच गांव में एक संगरूराम नाम का एक व्यक्ति रहता है, जो उसका उम्र लगभग 75 वर्ष हो चुका है। पिछले साल 2024 में उसका पत्नी देहांत हो चुका है, जो कि काफ़ी उसे इलाज कराया। 1 साल इलाज करने के बाद उसे देहांत हो गया। कई प्रकार का उसने संगरूराम ने प्रयास किया उसे बचाने का, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो नहीं बच पाया। 1 साल से अकेला रह रहा था घर परिवार में, और परिवार में कोई नहीं था। और जो पहले जो बीवी थी, उसका बीवी का हाथों से एक भी बच्चा नहीं था। एक प्रकार से कहने से वो घर में अकेला 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 रहता है। अपने जो बुजुर्ग साथी से कहीं मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उन लोग अपना पोता के बारे में या फिर बेटा के बारे में, बहू के बारे में उन लोग बातचीत करते हैं, बताते हैं, लेकिन इसका तो कोई नहीं है। इसलिए वो हमेशा परेशान रहता है, और परेशान रहने के साथ साथ वो भी सोचता है, अगर मेरा भी बच्चा होता, बड़ा होता, बहू होते, हमारे पोता होते। लेकिन अपना बच्चा ना होने के कारण, या फिर अपने पत्नी पिछले साल छोड़ने के कारण, उसे घर में हमेशा गुमसुम गुमसुम बैठे रहता है। एक दिन उसने अचानक मन में याद आया, अभी तो इस घर में कुछ होने वाला नहीं है। अब मेरा उम्र भी धीरे धीरे से बढ़ रहा है, और बाकी ज़िंदगी जो है मैं और इसके साथ बिताऊं। इसीलिए गांव के एक लड़का को उसने कहा कि अगर कुछ ऐसा व्यवस्था हो जाए कि भले उम्र कुछ भी हो जाए, एक लड़की का मुझे बंदोबस्त कर दो, और मैं उससे शादी कर लूँगा। गांव का एक लड़का हाँ कर देता है, और कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद, मतलब खोजबीन करने के बाद, एक मन भवती नाम का एक औरत को मिलते हैं, जो कि वो पहले शादी हुई थी, और उसका पति किसी एक्सीडेंट में मर गया था, और उसका 3 बच्चे हैं। 2 बेटी होती है और एक बेटा। तो संगरूराम का मन भगवती से एक गांव का लड़का उसे बातचीत करवाता है, लेकिन शुरुआती में तो मन भगवती शादी करने से साफ साफ इनकार कर देती है। लेकिन संगरूराम का जो प्रयास है बार बार बोलने से, कई बार बोलने के बाद, वो लास्ट में मन भगवती हाँ कर देती है। मन भगवती एक ही शर्त पर हाँ कर देती है कि देखिए, मेरा 3 बच्चे हैं, और मैं इस बच्चे के सहारे ही जिंदगी जी रही हूँ। उसका ज़िंदगी बहुत परेशान से जी रहे थे, 3 बच्चे को बहुत मुश्किल से पाल रहे थे। इसीलिए संगरूरम से कहा, अगर हम शादी करेंगे तो बच्चा दूसरा पैदा नहीं करेंगे, इसी बच्चा को पालेंगे, और मेरा तो कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो अपना धन दौलत से इनको कुछ नाम लिखवा लीजिएगा। ये सब बात सुनकर संगरूराम सब कुछ हाँ कर देता है, लेकिन उसे मन भगवती को देखकर इतना विचलित हो जाता है, उसे शादी करने का मन पूरा ठान ही लेता है। दोस्तों, ये समय आ भी जाता है, बातचीत हो जाती है, और उन दोनों का एक 29 सितंबर 2025 को कोर्ट मैरिज हो जाता है। कोर्ट मैरिज होने के बाद उसी दिन गांव में आते हैं, और गांव में आने के बाद एक गांव का मंदिर जो होता है, उस गांव में भी उन लोग शादी कर लेते हैं। गांव के कुछ
आदमी उसके शादी में शरीक होते हैं, लेकिन कुछ आदमी उसके शादी में शरीक नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ आदमी का इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि संगरूराम का उम्र लगभग 75 साल हो चुका था। ना होते ना चाहते हुए भी कुछ लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि संगरूराम जो है अपना 4-5 बीघा जमीन है, और 4-5 बीघा जमीन में से 2 बीघा जमीन को उसने कुछ रुपया में बेच दिया था, और लगभग कोर्ट मैरिज से लेकर जो अपना छोटा मोटा शादी उसने की थी मंदिर में फेरे लेकर, इसमें लगभग 20-25 रुपया खर्चा आया था। खुशी खुशी मन भगवती और 3 बच्चे साथ में लेके आते हैं, और संगरूराम भी बहुत खुश होते हैं। जिस दिन शादी होती है उस दिन संगरूराम जो है सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था, और जो मन भगवती होती है उसे एक लाल साड़ी जो शादी के जोड़े में पहने जाते हैं उस तरह से वो पहनी हुई थी। जब संगरूराम मन भगवती की मांग में सिंदूर भर रहे थे उस समय संगरूराम बहुत ही मुस्कुरा रहे थे, जो कि एक जो नया नया शादी जो होती है उसमें जो एक खुशीपन होती है उस तरह उसे जो कैमरा में या फिर फोटो में उसका चेहरा दिख रहा था कि वो बहुत ही खुश दिख रहा था। कुछ आदमी विरोध के बाद और कुछ आदमी उसमें साथ शारिक होने के बाद ये शादी संपन्न हो जाती है। खुशी खुशी संगरूराम के घर में, इतना बड़ा घर में आ जाते हैं अपने 3 बेटे के साथ, जो संगरूराम और उसका नया जो वाइफ बनी है मन भगवती, इसका उम्र 35 वर्ष है। उन सबको घर खुशी खुशी ले आते हैं, और ले आने के बाद उसे 29 29 तारीख रात को ही उन लोग खाना बनाते हैं, सब कोई आराम से खा लेते हैं। खाने के बाद बच्चा सो जाते हैं, लेकिन मन भगवती और संगरूराम नहीं सोते हैं। उन लोग आपस में बहुत सारे ज़िंदगी के बारे में, पिछले ज़िंदगी के बारे में, और आगे वाली ज़िंदगी हम लोग किस तरह जिएंगे, इस तरह का उन लोग बहुत देर तक बातचीत की। शुरुआती में तो बच्चा लोगों के साथ संगरूराम हंसी मजाक मजाक कर रहे थे, और खुशी खुशी खेल भी रहे थे। बच्चा को एक रूम में, और उसी रूम में ही मन भगवती भी सो रही थी, लेकिन संगरूराम का रूम अलग था, वो संगरूराम अलग में सो रहे थे। कुछ रात हो जाते हैं तो सब कोई सो जाते हैं, तो उस समय शायद कुछ हुआ होगा जो पति पत्नी के संबंध में होते हैं। संगरूराम और मन भगवती एक रूम में चले जाते हैं, और उन दोनों में जो पति पत्नी में संबंध बनता है वही सब बन रहा होगा, हो रहा था। रात बीत जाती है, मन भगवती उठ जाता है, और उठने के बाद सुबह उसने खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, और उसके बाद बच्चा लोग तो शुरू में उठ जाते हैं। लेकिन लगभग 7 बज चुका था उस समय, जब संगरूराम नहीं उठ रहा है तो उस समय उसको उठाने के लिए मन भगवती चल जाती है। ऐसे ही मन भगवती संगरूराम के पास पहुंचता है, तो वहाँ देखते हैं कि संगरूराम बेसुध पड़े हुए हैं। उसे उठाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो उठ नहीं रहा है। उसने मन भगवती ने चिल्लाना शुरू कर दिया, आसपास के लोगों को उसने बुलाया तो देखा कि वो बेसुध पड़े हुए हैं। इसलिए संगरूराम को तुरंत ही किसी प्राइवेट गाड़ी से उसने पास के हॉस्पिटल में उसे पहुंचा देते हैं। पहुंचाने के बाद कुछ देर तक तो वो सांस उसका चल रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद ही उसका देहांत हो जाता है। इसी का देहांत होने से, इसका मृत्यु हो जाने से जो नया नया शादी, मतलब एक ही दिन का शादी एक प्रकार से बोलने से, एक ही दिन में मन भगवती उसको पहले तो विधवा हो चुकी थी, लेकिन एक ही दिन शादी करने के बाद एक ही दिन में उसे फिर से विधवा हो गई। इसको देखकर उसने इतना जोर जोर से दहाड़ मार मार के रोने लगी, और इसका पूरा जो हॉस्पिटल का परिसर पूरा गूंज उठा। इस घटना को जानकारी गांव वालों को दी जाती है, और गांव वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन इसी बीच उसका जो एक भतीजा होता है, जो दिल्ली में किसी व्यापारी करता है, उसको फ़ोन करते हैं, तो वो दिल्ली से पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद उसे देखता है कि उसका जो चाचा है वो संगरूराम वो मर चुका है।
उसने उस जो संगरूरा मृत्यु हुई है उसे वो साधारण मृत्यु ना कहा के उसने कहा कि इस संदिग्ध मृत्यु है, इसमें किसी ने किसी तरह का जहर वहार पिलाया होगा या फिर किसी ने गला दबा कर मार दिया है, इसलिए इसको अभी पोस्टमार्टम इसका बहुत ज़रूरी है। 2 दिन तक उसको उस हॉस्पिटल में रखते हैं और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हो जाता है। 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर उसी टाइम उसका जो रिपोर्ट आता है, इसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि उसका ब्रेन हेमरेज से उसका देहांत हो गई। इधर गांव वाले परेशान, इधर जो मन भगवती जो अभी शादी की है और पहला दिन शादी दूसरा दिन उसने विधवा बन गई है, वो अभी कहाँ जाएगी। रो रो कर बुरा हाल हो गया है और उसके साथ जो 3 बच्चे हैं उन तीनों भी रो रहे हैं। वहाँ से तो उसको लेके आया शादी करके, लेकिन शादी करने के बाद वो जिस जो मुखिया है वो ही नहीं रहा तो किसके साथ इन लोग रहेंगे। कुछ गांव वाले या भतीजा वाले सब आरोप लगा रहे हैं कि मन भगवती जो है संपत्ति के चलते इसने संपत्ति को हड़पने के लिए इसने शादी की है। लेकिन कुछ गांव वाले या फिर भतीजा मन भगवती और 3 बच्चों को वहाँ से भगाने के लिए कई बार बोला, लेकिन वो लोग वहाँ से जाने को तैयार नहीं है। लेकिन गांव वाले इन बच्चे के साथ और जो मन भगवती के साथ इन लोग खड़े हैं और इसको यहाँ से जाने के लिए यानी कि रुकने के लिए कह रहे हैं। इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और फ़ोन करने के बाद आता है तो मन भगवती और 3 बच्चे को किसी तरह से परेशान ना हो इसीलिए गाँव वाले या फिर जो अपने रिश्तेदार को कह देते हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक 75 वर्ष के उम्र का एक व्यक्ति जब शादी करता है तो आप सोच सकते हैं इस तरह का उसका अकेलापन कितना महसूस की होगी। जो पति पत्नी का संबंध होता है वो तो अलग चीज़ है। आप समझ सकते हैं कि 75-60 वर्ष से ऊपर या फिर 50 60-65 कुछ भी हो, जो बुजुर्ग हो जाते हैं 50 से ही ऊपर अगर हो जाए तो उसमें जो पति पत्नी का संबंध होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है। उसमें मीडिया रिपोर्ट में ये तो नहीं बताया गया है कि जो संगरूरम और पति पत्नी आपस में संबंध बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन हो सकता है अगर किसी तरह से उसने दवाई ली होगी या फिर किसी तरह का कोशिश करके शुरू की होगी तो हो सकता है उसी हिसाब से उसका हार्ट अटैक हुआ होगा। उसमें तो बताया है कि ब्रेन हेमरेज से उसका डेथ हो गई है। दोस्तों, इस तरह बूढ़े बाप या फिर जो बूढ़े माँ होते हैं, घर में अकेला उनको नहीं छोड़ना है, उसके साथ रहना है। उसमें जो अब भी वो बताना चाहता है उसका बात को सुनना है ध्यान से, और अपना जो मन को बहलाने के लिए कई तरह के होते हैं, इसीलिए अपने माँ बाप से दूरी मत रखिए, अपने माँ बाप को आप खुश रखिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाने का नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग रखना है, सतर्क रखना है। दोस्तों, आज का कहानी में इतना ही, फिर अगले कहानी में हम लोग फिर से दोबारा मिलेंगे। फिर से सबको दोबारा जोहार।